हमारी पृथ्वी पर जीवन कहां से आया, इसके लिए अलग अलग दावे किए जाते हैं और सबसे पुख्ता दावा यह है कि हमारी धरती पर जीवन अंतरिक्ष से आया, बाहर से आया। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि हमारी धरती पर जो जीवन आया वो कहीं दूसरे ग्रह से, जहां पर विकसित जीवन था, वहां से वो जीवन हमारे पृथ्वी पर आया। अब जो एक नया शोध है वो ये बताता है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन आने के समय के बारे में जो दावा किया जाता है उससे कई 100 मिलियन साल पहले ही हमारे पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। और ये जीवन जो आने का दावा है उसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि ये दौर लगभग वही था जब हम ये कल्पना करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि मंगल पर उस दौरान जीवन रहा होगा। यानी कि जो वैज्ञानिक सबूत सामने लेकर के आए हैं उसके आधार पर अब ये दावा किया जा सकता है कि हम जो पृथ्वीवासी हैं वो मंगल ग्रह के ही वंशज हैं। जी हां, हमारे जीवन की शुरुआत मंगल पर हुई होगी और वही जीवन का अंश हमारे पृथ्वी पर आया होगा और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई होगी। तो ये दावे कैसे किए जा रहे हैं, इसके पीछे के साक्ष्य क्या हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह से हमारे पृथ्वी पर जीवन आने का दावा जो किया जा रहा है वो वैज्ञानिकों की नई स्टडी के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब तुलना की हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की और मंगल पर जब जीवन रहा होगा, तो उस तुलना के आधार पर वैज्ञानिक ये बता पा रहे हैं कि कुछ खगोलीय घटनाएं ऐसी हुई थी उस वक्त जिससे हमारे मंगल ग्रह से जीवन के अंश पृथ्वी पर आए और यहां पर भी जीवन का पनपना शुरू हुआ। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो अभी तक दावा किया था, जो पुराने शोध थे, उसके आधार पर अगर जीवन के उत्पत्ति का दावा किया जाए तो वो मंगल के जीवन से मेल नहीं खाता था। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है उसमें ये दावा किया गया है कि हमारे धरती पर जीवन की शुरुआत कई 100 मिलियन साल पहले हो चुकी थी। जिस वक्त का दावा पुराने शोध में किया जाता है उन समय से बहुत पहले, यानी कि जो मैं बता रहा हूं कि कई 100 मिलियन साल पहले वो जीवन की शुरुआत हुई थी। इससे संबंधित शोध नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जो रिसर्च जर्नल है उसमें प्रकाशित हुआ है और उसमें वैज्ञानिक एडवर्ड मूडी और उनकी टीम ने जीवन के सबसे पुराने पूर्वज यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स की उम्र 4.09 से लेकर 4.33 अरब साल पहले बताई है। ये उम्र अब तक के फॉसिल रिकॉर्ड पर आधारित अनुमानों से कई 100 मिलियन साल पहले का है। अगर ये शोध सही साबित होता है तो ये पहले किए गए एक और अध्ययन की पुष्टि करेगा जिसमें वैज्ञानिक एलिजाबेथ बेल ने 4.1 अरब साल पुराने खनिज में जीवन के निशान पाए थे। यानी कि ये दोनों जो अध्ययन है वो एक दूसरे का पूरक बन रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 4 अरब 10 करोड़ साल पहले हो चुकी थी, जबकि पुराने शोध में ये दावा कई 100 मिलियन साल के बाद का था। यानी कि अब ये जो अध्ययन संकेत कर रहा है वो यही संकेत कर रहा है कि जिस दौरान मंगल ग्रह पर जीवन का दावा किया जा रहा है उसी दौरान पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति के जो निशान हैं, जो सबूत हैं, वो मिलने शुरू हो चुके हैं। अब तक माना जाता था कि धरती पर जीवन की शुरुआत लेट हैवी बम्बार्डमेंट के बाद ही हुई थी। ये वो दौर था जब 4 अरब 10 करोड़ से लेकर
3 अरब 80 करोड़ साल पहले धरती पर उल्काओं और धूमकेतुओं की लगातार बारिश हो रही थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस भीषण टकराव से पूरी पृथ्वी जल गई होगी, जिससे जीवन पनपने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक LHB की तीव्रता पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह टकराव सच में इतना भयानक था कि उसने धरती को पूरी तरह से निर्जीव बना दिया। नए शोध बताते हैं कि जीवन की शुरुआत इससे पहले ही हो सकती थी और LUCA शायद इस कठोर परिस्थितियों में भी बचा रहा होगा। पहले के अध्ययनों में पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती प्रमाण 3 अरब 50 करोड़ से लेकर 3 अरब 80 करोड़ साल पुराने माने जाते थे। लेकिन अगर हालिया रिसर्च सही साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन की शुरुआत 4 अरब 10 करोड़ साल से भी पहले हो चुकी थी। ये खोज धरती पर जीवन की कहानी को पूरी तरह बदल सकती है और ये भी संकेत देती है कि शायद अन्य ग्रहों पर भी जीवन के संकेत मिलने की जो संभावना है वो अधिक हो सकती है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या धरती पर जीवन किसी और ग्रह से आया? धरती पर जीवन की तेजी से शुरुआत ने वैज्ञानिकों के सामने एक बेहद रोमांचक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जीवन धरती पर पैदा हुआ था या यह किसी और ग्रह से आया था। यही विचार पैनस्पर्मिया थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन किसी अन्य ग्रह पर विकसित हुआ और उल्का पिंडों के जरिए धरती पर पहुंचा। हालांकि यह एक पुराना विचार है जिसे अक्सर खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह गणितीय रूप से बेहद असंभव माना जाता है। अगर कोई उल्का पिंड सौर मंडल के बाहर से आया होता तो उसकी यात्रा लाखों करोड़ों साल लंबी होती और इस दौरान तेज रेडिएशन किसी भी जीवित कोशिका को नष्ट कर देता। साथ ही इतनी दूर से आने वाली कोई भी वस्तु ज्यादा संभावना से सूर्य या बृहस्पति की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंस जाती, बजाय इससे कि यह धरती तक पहुंचे। और यहीं से यह सुराग मिलता है कि कोई भी जीवन हमारे सौर मंडल के बाहर से नहीं आ सकता। तो फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि यह जीवन हमारे सौर मंडल के ही किसी ग्रह पर पनपा हो और वही जीवन उल्कापिंड के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमारे पृथ्वी तक पहुंचा हो। तो यहां पर जो सबसे पहला नाम आता है वो है मंगल ग्रह का, क्योंकि उसके बारे में यह माना जाता है, अभी तक जो संभावना जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि मंगल का निर्माण होने के बाद जो वहां पर जीवन पनपा होगा और जिस दौर की बात की जा रही है उसी दौर में धरती पर भी जीवन आने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है अगर यह जीवन मंगल ग्रह से आया हो। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह पूरी तरह संभव है कि मंगल पर जीवन पहले विकसित हुआ हो और फिर किसी उल्का पिंड के जरिए धरती तक पहुंचा हो। दरअसल मंगल और पृथ्वी लगभग एक ही समय बने थे, लेकिन मंगल बहुत जल्दी ठंडा हो गया। वैज्ञानिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मंगल पर उसके शुरुआती दिनों में भरपूर पानी था, यानी वो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। मंगल पर चंद्रमा जैसा कोई बड़ा उपग्रह नहीं था जिससे उसकी सतह पर शुरुआती उथल पुथल कम हुई और जीवन पनपने के लिए अधिक समय मिला। चूंकि मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है, इसलिए जब कोई उल्का मंगल की सतह से टकराती थी तो वहां से चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में आसानी से छिटक जाते थे और सौर मंडल में फैल जाते थे। धरती पर अब तक सैकड़ों मंगल ग्रह के उल्का पिंड मिल चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि मंगल की चट्टानें कभी न कभी हमारी पृथ्वी तक पहुंची है। अगर पैनस्पर्मिया थ्योरी सही है तो इसका मतलब हो सकता है कि धरती पर जीवन की असली जड़ें मंगल में थी। हालांकि इस पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन
अगर भविष्य में इस पर ठोस सबूत मिलते हैं तो ये हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो यही वो साक्ष्य है, यही वो सबूत है और यही वो दावा है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में मंगल ग्रह की बहुत अहम भूमिका रही होगी। और इसी की पुष्टि के लिए मंगल ग्रह पर जो सैंपल कलेक्शन का काम कर रहा है, जो तमाम वहां पर रोवर पहुंचे हुए हैं, जो नासा के रोवर्स हैं, चाहे वो परसेवरेंस रोवर हो, चाहे वो क्यूरियोसिटी रोवर्स हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, वो तमाम रोवर्स जो सैंपल कलेक्शन में लगे हुए हैं, अगर उस सैंपल को जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर लाया जा सका तो इस बड़ी गुत्थी को भी सुलझाया जा सकेगा और ये भी समझा जाएगा कि अगर मंगल पर जीवन था तो वो किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर आया और क्या अभी भी मंगल ग्रह पर जीवन के स्वरूप किसी न किसी तरीके से मौजूद हैं। ये तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों का ये दावा भी बहुत हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मंगल से ही हुई। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।